एक लड़के को कुछ दूसरे लड़कों ने बुरी तरह से पीट दिया। बताया गया कि जिस लड़के को पीटा गया उसे पहले पीटने वाले लड़कों ने घर से बाहर बुलाया और फिर गली में ले जाकर उसे बुरी तरह से पीटा। पुलिस के मुताबिक कंधे पर हाथ रखने की मामूली सी बात पर लड़के को बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन तीनों आरोपी अभी तक फरार हैं। तो जामिया नगर की ये तस्वीरें, जहां पर आप देखिए ये लड़के दरअसल पहले एक लड़के को खींचकर बाहर लाते हैं, उसके बाद उससे जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल बहुत मामूली और छोटी बात थी जिस पर ये लड़के भड़क गए। लड़के ने उनके कंधों पर हाथ रख दिया था, जिसके बाद ये लड़के उससे नाराज हो गए। उसको घर से बाहर लेकर पहले आते हैं, उसके बाद हाथ से लात से उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कई लोग वहां से गुजरते भी रहे, लेकिन उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक शख्स जरूर उनके पास पहुंचा। उसके पहुंचने के साथ ही जो दोनों लड़के थे वो वहां से भागने लगे, लेकिन उसके बाद वो वहां से कुछ सामान लाकर लड़के को ऊपर फेंकते नजर आए। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या वाकई वजह ये थी कि इस लड़के ने कंधे पर हाथ रख दिया और इससे नाराज थे ये दो लड़के? जी बिल्कुल, देखिए अपने घर के ठीक नीचे बैठा हुआ था जो पीड़ित लड़का था, और उसका ये कहना है कि वो अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। अचानक दो लड़के आए 11:45 पर रात को, और उन्होंने एक लड़के ने कंधे पर हाथ रखा और उसने उनका हाथ झटक दिया कि कंधे में हाथ मत रखे, जिसकी वजह से जो आरोपी लड़के थे वो नाराज हो गए और कुछ देर बाद आकर उन्होंने उसे घर से नीचे खींचा और उसके बाद बाहर लाकर जमकर पिटाई करी और इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके टाके आए हैं। उसके परिवार का कहना है कि उसके ऊपर किसी हथियार से भी हमला किया गया था, जैसे कोई नुकीला हथियार होता है उससे हमला किया गया है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो उसे बुरी तरह से मारते हुए बाहर लेकर आए हैं और उसके बाद अधमरा करके छोड़ने के बाद उन्होंने एक जो एक कट्टा होता है, रेता बोरी का होता है, वो भी उसके सिर पर पटका है, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने इसमें जो है 300 आईपीसी 308 के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार बताया जा रहा है, जबकि वो पड़ोसी ही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई है। जी दीपक, बने रहिए आप हमारे साथ। उधर दिल्ली के द्वारका इलाके में 24 सितंबर को हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, जो नंदू गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखा कि गाड़ी में बैठे प्रॉपर्टी डीलर पर हेलमेट लगाए एक बदमाश लगातार गोलियां चलाता रहा। इस बदमाश से बचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन ये बदमाश वहां खड़ी एक दूसरी गाड़ी पर चढ़ गया और भाग रहे प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करता रहा। बताया जा रहा है कि आरोपी के एक रिश्तेदार की प्रॉपर्टी विवाद की वजह से ये पिटाई की गई और इसी का बदला लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, एक गिरफ्तारी इस पर हो गई है, लेकिन ये वजह इसके पीछे की क्या रही, क्या साफ हो पाया? देखिए, कहीं ना कहीं इस पर भी पुलिस का ये कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये गोलियां मारी गई हैं, क्योंकि जो मृतक नरेंद्र है उसका किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। और जो आरोपी पकड़ा गया है, ये बताया जा रहा है कि जो नंदू गैंग है उसका सक्रिय बदमाश है और इसके ऊपर भी ये पहले से ही इस तरह के मामलों को अंजाम देते हुए आए हैं। क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें कार की छत पर चढ़कर ये बदमाश फायरिंग कर रहा था, तो वो साफ हो चुका था कि वो पीड़ित जो उसको मारने के लिए ही आए थे और मृतक को मारने के बाद ही देखने आए कि वो मर चुका है या नहीं, उसके बाद ये वापस भागे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि नंदू जो फरार बदमाश था वो भी वहां पर आया था, गैंग का लीडर, लेकिन पुलिस फिलहाल उसे पकड़ रही है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से खुलेआम अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है, उसके बाद गैंगस्टर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और खुलासे, सबसे बड़ी चीज़ जो दिल्ली पुलिस दावा करती है खुलासों का, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कई महिलाओं से स्नैचिंग की वारदात हुई है, लूटपाट हुई है, रॉबरी हुई है। बावजूद इसके उन मामलों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि दिल्ली की सभी यूनिट्स को लगाया गया है। लेकिन जो ये मामला है ये हालांकि खोल चुके हैं कि द्वारका का जो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला था, लेकिन और मामले अभी तक पुलिस की नज़र से और बदमाश जो है वो काफ़ी दूर बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। जी शुक्रिया दीपक। तो दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर 12 दुकानों से लाखों का सामान चुरा लिया। रात के अंधेरे में 4 चोरों ने कई दुकानों की लोहे की सलाखों से शटर तोड़कर
चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई चोर हाथों में रॉड लेकर जाते दिख रहे हैं और दुकानों के शटर तोड़ते दिख रहे हैं। दुकान के मालिक सुबह जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे तो चोर दुकानों में रखे गल्ले भी तोड़कर उसमें रखी रकम को चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने हालांकि मामले को दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी दुकान का शटर काटकर कभी भी चोरी की वारदात को अंजाम दे जाते हैं और दिल्ली पुलिस खाली हाथ मलते रह जाती है। दिल्ली के गांधीनगर की ये चिरंजी लाल मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शटर है इसको काटकर चोरों ने इसके अंदर की लगभग 12 से ज्यादा दुकानें हैं जिनको अपना निशाना बनाया है। आप देख सकते हैं ये सारी दुकानें जो हैं इनके शटर काटे गए हैं और ताले तोड़कर यहाँ से लूटपाट की गई है। और जो चोरी की गई है वो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये दुकानें देखिए, ये सब दुकानों के जो हैं शटर में ताला तोड़कर यहाँ चोरी की वारदात की गई है। हर किसी के दुकानों के ताले आप देख सकते हैं ऊपर, ये सब ये देखिए, मतलब उनके पास जो हथियार था वो काफ़ी मजबूत था, जिसकी वजह से उन्होंने ये ताले तोड़कर यहाँ की जो 12 दुकानें हैं उनमें वारदात को अंजाम दिया है। जो दुकानदार हैं अब जब वो सुबह आए तो उनको तब इस पूरी वारदात का पता चल पाया, जिसके बाद लोगों ने जब आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको देखा तो उसमें 4 चोर दिखाई देते हुए नजर आए हैं और उन चोरों के हाथ में रॉड जैसी कोई चीज़ है जिसने इन दुकानों के जो है वो शटर को तोड़ा है, तोड़ते हुए दिखाया। और इसके ऊपर भी बताया जा रहा है कि कुछ दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये शटर को इस तरह से पूरी तरह से हटाकर उन्होंने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, ताकि यहाँ पर, क्योंकि ये जो मार्केट है ये पूरी कपड़ा मार्केट है और यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर अपने गले में कुछ पैसा भी रखते हैं, जिसकी वजह से जो गल्ला है उसकी हालत आप देख सकते हैं। ये उस राजधानी का हाल है जहाँ की दिल्ली पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए रोज नए नए प्रोजेक्ट तैयार करती है, लेकिन ना अपराधी रुक रहे हैं ना ही क्राइम रुक रहा है और यही वजह है कि यहाँ से लाखों की चोरी का अंदेशा है। बहरहाल व्यापारियों में गुस्सा है क्योंकि इतनी तादाद में एक साथ जो दुकानें हैं उनको निशाना बनाया गया है। अब देखना यही होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कब हरकत में आती है और कब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। कैमरामैन पंकज गुसाई के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।